हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस। आज हम इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है वो सीखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है या फिर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है तो हमें सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ने के कुछ नियम सीखने होंगे, कुछ रूल्स जानने होंगे या फिर उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तभी हम अपने इंग्लिश को मजबूत कर पाएंगे, जड़ से उसको हम सीख पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। तो जैसे हम हिंदी में हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में भी क पे अगर आ की मात्रा लगती है तो हम उसे का ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसे कभी की पढ़ देंगे या फिर कू पढ़ देंगे। ये ऐसे ही मैथ्स में भी मैथ्स को मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं तो उनको हमें याद रखना पड़ता है। ऐसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ नियम्स का ध्यान रखना होता है। तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण, यानी कि जो व्यंजन है, जो इंग्लिश में जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनका साउंड क्या निकलता है या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो, बी, बी को हम क्या पढ़ेंगे ब, सी को स, डी को ड। अगर अब हम ABCD पढ़ेंगे तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना ABCDEFG, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमें अब उनके साउंड को पहचानना जरूरी है। तो हम क्या पढ़ेंगे ब, स, ड, फ। इसे हमें रहेगा कि F का साउंड क्या है फ, G का साउंड है ग, H का साउंड है ह, J का साउंड है ज, K का साउंड है क, L का साउंड है ल, M का साउंड है म, N का साउंड है न, P का साउंड है प, Q का साउंड है क, R का साउंड है र, S का साउंड है स, T का ट, V का व, W का व, X का स, आधा कहे तो स, Y का य, Z का ज। तो ये सब हमारे हैं कॉन्सोनेंट के साउंड। तो हमें इन कॉन्सोनेंट के साउंड्स के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, इनको याद रखना, समझना जरूरी है। अभी तक हमने लेटर का प्रोनाउंसिएशन करना सीखा था। अब हम पढ़ेंगे मतलब कुछ लेटर्स के उच्चारण के नियम के, उनको हम, जैसे बी है तो बी को कहाँ पे ब पढ़ना है, या फिर सी को कहाँ पे स पढ़ना है, या फिर सी को हम क भी पढ़ते हैं तो कहाँ पे पढ़ना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर इंग्लिश में कमज़ोर है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब हम पढ़ते हैं बी के उच्चारण के नियम। किसी भी अन्य लेटर्स के साथ जुड़ने पर बी को ब या बी से उच्चारित किया जाता है। अगर बी के साथ में कोई भी लेटर आ जाए तो बी को हम किससे पढ़ेंगे ब से। जैसे BAT बैट, BOY बॉय, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे ब्यॉय। भाई बी है तो हम इसको बी नहीं पढ़ेंगे ब्यॉय, हम इसको क्या पढ़ेंगे ब। तो ये क्या बना बॉय। BREAK ब्रेक, इसको हम ब्रेक नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे। ब्रूम, BROOM ब्रूम। बकेट, BUCKET बकेट, इसको हम बिकेट नहीं पढ़ेंगे, BASKET बास्केट। तो ये हमारा क्या था, बी को उच्चारण करने के कुछ नियम थे। अगर बी के आगे कोई भी लेटर आए तो हम बी को किससे पढ़ेंगे ब से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सी के उच्चारण के नियम। सी के उच्चारण के कुछ 2-3 नियम है तो हम उसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है, यदि सी के आगे EIY, सी के आगे क्या है, या तो EI या फिर I या फिर Y, तो हम सी को कैसे पढ़ेंगे स से पढ़ेंगे। जैसे RICE, सी हमारे यहाँ है, इसके आगे क्या आ रहा है ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे राइस। यहाँ पे सी को हमने क्या पढ़ा है स, तो ये क्या बना राइस। इसी तरीके से CEASE, सी के आगे में क्या आ रहा है ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे सीज। CITIZEN, सी के आगे क्या आ रहा है हमारे पास आई, हम इसको क्या पढ़ेंगे सी, तो ये क्या बना सिटीजन। CYPHER, सी के आगे क्या आ रहा है वाई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे सी, तो ये क्या बन गया सीफर। इसी तरीके से CIRCLE,
ये क्या बन गया हमारा, सी के आगे आई आ रहा है तो सकल, CYCLE यानी कि साइकिल। सी के आगे क्या आ रहा है हमारा वाई, तो ये क्या बन गया हमारा साइकिल। हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करेंगे तो ही हम इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे, वरना रटा रटा है तो आज तक हम करते आ रहे हैं, 2-3 सेंटेंस रटने से भी हमें इंग्लिश नहीं आ जाती। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने से ही हम इंग्लिश को ढंग से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब रूल सेकंड, सी का रूल सेकंड क्या है, यदि सी के आगे क्या है AOUKRL, यानी कि सी के आगे इस बार क्या आएगा हमारे पास AOUKRL, तो हम सी को किससे पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। सी को किससे पढ़ेंगे हम, क से। तो ये देखिए सी के आगे क्या आ रहा है हमारे पास ए, तो हम सी को कैसे पढ़ रहे हैं, क से, यानी कि कैट। सी के आगे क्या आ रहा है हमारे पास ओ, यानी कि ये क्या बन गया कॉलर, CUT कट। सी के आगे क्या आ रहा है यू, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे सी को क, तो ये बन गया कट। LOCK लॉक, सी के आगे क्या आ रहा है के, तो ये हमारा क्या बन गया लॉक। सी के आगे अब आ रहा है आर, तो ये क्या बन गया क्रेडल। अब ये देखिए सर्कल मैंने यहाँ पे भी लिखा था और यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पे सी के आगे आई था स्टार्टिंग में, तो हमने इसको हमने क्या पढ़ा, स से पढ़ा, ये हमारा क्या बना था सर्कल। अब आगे भी सी है, तो उस सी के आगे हमारे पास क्या आ रहा है एल, तो इसको हम किससे पढ़ेंगे, क से, पहले वाला स बाद वाला क, तो ये क्या बन गया सर्कल। तो इसी तरीके से हमें लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड हमें जानना जरूरी है, तभी हम इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक हमने सी के नियम को देखा, अभी सी के नियम और बाकी है। यदि सी के आगे आई ए हो तो सी को हम श से उच्चारित करेंगे। अगर सी के आगे हमारे पास क्या है आई ए, तो हम उसको सी को क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। जैसे सोशल, सी के आगे हमारे पास क्या आ रहा है आई ए, तो हमने इसको क्या पढ़ा सोशल। ये रेशियल, सी के आगे क्या आ रहा है हमारे पास आई ए, तो इसको क्या पढ़ा हमने रेशियल। यहाँ पे भी ये क्या है MUSICIAN, सी के आगे हमारे पास क्या आ रहा है आई ए, तो हम सी को क्या पढ़ेंगे श, यानी कि ये क्या बन गया म्यूजिशियन। ऐसे ही ये क्या बन गया, सी के आगे आई ए है तो ये क्या बन गया फेशियल। ठीक है, अगर सी के आगे हमारे पास क्या है आई ए, तो हम उसको किससे पढ़ेंगे, सी को श से पढ़ेंगे। अब हमारे पास है यदि सी के आगे एच आए, अगर सी के आगे क्या है एच, तो हम सी को किससे पढ़ेंगे, या फिर च से, क से, या फिर श से। या तो हम सी को च पढ़ेंगे, या फिर क पढ़ेंगे, या फिर श। कब पढ़ेंगे, जब सी के आगे क्या है एच आए। जैसे सी के आगे क्या आ रहा है एच, तो CHEAT, तो ये क्या बन गया चीट। CHAIR, तो ये क्या बन गया चेयर। BENCH, तो ये क्या बन गया बेंच। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने कौन सा देखा है सी को च पढ़ने का, अब हम देखते हैं सी को क पढ़ने का। सी के आगे क्या आ रहा है एच, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कॉलेरा, चौलेरा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको कॉलेरा। CH ये क्या बना हमारे पास में क, तो ये क्या हो गया कॉलेरा। केमिस्ट, केमिस्ट नहीं केमिस्ट। कैरेक्टर, तो ये हमने क्या देखा सी के अगर एच आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं क, या तो च या फिर क या फिर श। अब श का देखते हैं, सी के आगे क्या है एच, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे श। जैसे CHIFFON, क्या बन गया शिफोन। मशीन, शिकेन। तो ये सब हमें प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, हम डेली कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे च पढ़ना है, कहाँ पे क पढ़ना है, या फिर श पढ़ना है। तो अभी तक हमने सी के 4 नियम पढ़ लिए हैं। पहला क्या था, अगर सी के साथ में EIY आए तो सी को हम क्या पढ़ेंगे स पढ़ेंगे। अगर सी के साथ में AOUKL आए तो हम सी को क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ा था हमने क। फिर हमने देखा यदि सी के आगे क्या है आई ए, तो सी को क्या पढ़ेंगे श। और फोर्थ नंबर रूल क्या था, अगर सी के आगे एच आए तो सी को क्या पढ़ेंगे या तो च, या फिर क, या फिर श।
तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे च पढ़ना है या फिर कहाँ पे क पढ़ना है या फिर श पढ़ना है। अब हम देखते हैं जी के उच्चारण के नियम। जी के उच्चारण के नियम क्या है? जी का उच्चारण क्या होता है? या फिर ग या फिर ज। जी का प्रमुख उच्चारण तो क्या होता है? ग ही होता है। लेकिन अगर जी के बाद में क्या आ जाए? ई, तो हम उस मतलब जब ई के बाद जी के बाद में क्या आ जाए? ई, तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। जैसे जी यू एन, जी को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ग, तो ये क्या हो गया? गन। जी ए टी ई क्या हो गया? ये गेट। बी ए जी क्या हो गया? ये बैग। इस तरीके से पी आई जी पिग। अब हमने क्या देखा नेक्स्ट? अगर जी के आगे क्या आ जाए? ई, तो जी के आगे ई आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? ज। जैसे पी ए जी ई, जी के आगे क्या आ गया हमारे पास में? ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ज से। तो ये क्या बन गया? पेस, पिजन, जनरल। तो ये हमारे थे जी के नियम। तो इन सब के लिए हमें लेटर का प्रोनाउंसिएशन या फिर उनका उच्चारण या फिर उनका साउंड पता होना जरूरी है, तभी हम इंग्लिश हम अच्छे से सीख पाएंगे। अभी तक हमने बी के उच्चारण के नियम, सी के उच्चारण के नियम, जी के उच्चारण के नियम के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं एस के उच्चारण के नियम। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एस के उच्चारण के नियम। एस के प्रमुख उच्चारण कौन कौन से होते हैं? ज, स, श। अब कब ज बोला जाता है, कब स बोला जाता है, कब श बोला जाता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले यदि किसी शब्द के अंत में बी ई, जी या फिर डबल जी, ओ ई, आई ई या फिर डबल ई या वाई, अगर इनमें से कुछ भी आए तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण क्या होता है? ज होता है। अगर अंत में क्या है? बी ई, जी, डबल जी, ओ ई, आई ई, डबल ई, वाई, अगर अंत में ये आता है और इनके आगे क्या लगा हो? एस, तो एस को हम क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे। जैसे टी आर आई बी ई एस, अंत में क्या आ रहा है हमारे पास? बी ई, उसके आगे क्या लगा हुआ है? एस, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एस को ज। ट्राइब्स, क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स। ऐसे ही एग्स, एक्स नहीं पढ़ेंगे, एग्स पढ़ेंगे। हीरोज, हीरोज नहीं, हीरोज। रुपीज, बैग्स, एजेस, बॉयज, आर्मीज। इन सब में अंत में क्या आ रहा है? यहाँ पे डबल जी आ रहा है, यहाँ पे ओ ई आ रहा है, यहाँ पे डबल ई आ रहा है, बैग्स में जी आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास में जी ई आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है? जी ई आ रहा है। बॉयज आ रहा है, बॉयज में वाई आ रहा है और आर्मीज में आई ई आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? एस को ज पढ़ा। अब यदि किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पी ई, पी ई या फिर टी ई आदि हो तो एस को हम स पढ़ेंगे। अंत में क्या आना चाहिए इस बार? एफ, पी, पी ई या फिर टी। जैसे रूफ्स, अंत में क्या आ रहा है? एफ, तो यहाँ पे हम एस को क्या पढ़ेंगे? स, रूफ्स। अंत में क्या आ रहा है? पी, तो हम यहाँ पे एस को क्या पढ़ेंगे? स, कप्स, रोप्स, काइट्स। लास्ट में क्या आ रहा है? टी, तो हम क्या पढ़ेंगे? एस को स, काइट्स। ये थे हमारे एस के नियम। क्या क्या थे? अगर अंत में क्या आता है? बी ई, जी, डबल जी, ओ ई, आई ई या डबल ई या फिर वाई, तो वहां पे अगर अंत में एस लगे आगे तो क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। और अगर अंत में क्या है? एफ, पी, पी ई या फिर टी, तो वहां पे एस का उच्चारण क्या होता है? स। अब हम पढ़ते हैं टी के उच्चारण के नियम। टी का प्रमुख उच्चारण क्या होता है? त, परंतु स्थितिवश इसके उच्चारण श, च, थ और द होते हैं। अब कहाँ पे श पढ़ेंगे, कहाँ पे च पढ़ेंगे, कहाँ पे थ पढ़ेंगे, कहाँ पे द पढ़ेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले टी का प्रमुख उच्चारण क्या है? ट। जैसे टी ई ए, तो यहाँ पे टी को क्या पढ़ा हमने? टी पर ट पढ़ा है, तो ये क्या बन गया? टी।
कैट, यहाँ पे टी को क्या पढ़ा, ट, कैट। यहाँ पे टी को क्या पढ़ा हमने, ट, ट्रीट। यहाँ पे टी को क्या पढ़ा, डर्टी, DIRTY, डर्टी। HAT, हैट। TIME, टाइम। अब हम पढ़ते हैं, हम टी के उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम टी के उच्चारण के नियम का दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। यदि किसी शब्द में टी के बाद IA या फिर IE या फिर IO हो, तो टी की ध्वनि श हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए टी के बाद में क्या आ रहा है, IA, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इनिशियल। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी श बन जाएगा, इनिशियल। यहाँ पे भी टी के बाद में क्या आ रहा है, IO आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ट्यूशन। आई के बाद में ओ, टी के बाद में IO, तो ये क्या बन गया, रेशो। पेशेंट, टी के बाद में क्या आ रहा है, IE, तो ये क्या बन गया, पेशेंट। टी के बाद में क्या आने चाहिए हमारे पास में, IA, IE या फिर IO, तो टी को किससे पढ़ेंगे, हम श से पढ़ेंगे। अब है रूल नंबर 3, यदि किसी शब्द में एस के आगे TION, एस के आगे क्या है, TION, या फिर टी के आगे क्या है, URE, तो टी का उच्चारण हम किससे करेंगे, च से करेंगे। जैसे QUESTION, क्या है यहाँ पे, एस के बाद में TION, तो यहाँ पे टी को किससे पढ़ेंगे, च से, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन। हम इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन होता है ये। फिर हमारे पास में है NATURE, ये क्या बन गया, क्या पढ़ेंगे हम इसे, नटूरे, नटूरे नहीं होता है ये। यहाँ पे टी को हम क्या पढ़ेंगे, टी के आगे क्या आ रहा है, URE, तो टी को हम क्या पढ़ेंगे, च, तो ये क्या बन गया हमारा, नेचर, ना कि नटूरे। इसी तरीके से CULTURE, टी के आगे क्या आ रहा है, URE, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, कल्चर। FUTURE, ये क्या बन गया हमारा, फ्यूचर। तो ध्यान रखिएगा, हम इनको नटूरे, कल्टूरे या फिर फ्यूटूरे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम टी के आगे URE आता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, च, टी को क्या पढ़ते हैं, च, तो ये क्या बन गया, नेचर, कल्चर, फ्यूचर। तो ये थे हमारे टी के नियम। अब हम पढ़ते हैं एक्स के उच्चारण के नियम। एक्स, यदि एक्स के उच्चारण के नियम ट्राई, एक्स, एक्स या फिर ज या फिर ज। एक्स के उच्चारण क्या क्या होते हैं हमारे पास में, एक्स का उच्चारण हमारे पास में क्या क्या होता है, एक्स, एक्स या फिर ज या फिर ज। अब देखते हैं कहाँ पे एक्स होता है, एक्स होता है या फिर ज होता है या फिर ज होता है। जैसे ये EXCUSE, तो यहाँ पे एक्स को क्या पढ़ेंगे हम, एक्स पढ़ेंगे, तो क्या बन गया, एक्सक्यूज। ई के बाद में क्या आ रहा है, एक्स, ये क्या बन गया हमारा, एक्सपीरियंस। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे। जैसे एक्सेल, एक्सरे, ऐसे ही। अब हमारे पास में एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज, तो ये क्या बन गया, जैंथिक। ये क्या बन गया, जाइलोफोन, जाइलोफोन बजाने का यंत्र होता है। नेक्स्ट एग्जामिन, एग्जैक्ट। तो हमें इनका प्रोनाउंसिएशन डेली करना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। डेली हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी हमें समझ में आएगा कहाँ पे एक्स पढ़े, कहाँ पे एक्स पढ़ेंगे, कहाँ पे ज पढ़ेंगे, कहाँ पे ज। इसको रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसको समझे ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख पाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब हम पढ़ते हैं आई के उच्चारण के नियम। आई के प्रमुख उच्चारण क्या क्या होते हैं, ई, आई, परंतु कभी कभी हम
आई को क्या पढ़ते हैं, अ जैसा भी पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं रूल नंबर 1। आई को क्या पढ़ते हैं, ई, रस्व उच्चारण। इसका मतलब है ई को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस छोटा सा बोलना हमें। जैसे PIN, पिन, ना कि पिन। तो ये क्या हो गया, पिन। शिप, किल, बिग, ट्रिक, श्रिंक। तो यहाँ पे हमने आई को क्या बोला है, ई पढ़ा है, लेकिन वो ई कैसा है, छोटा है। फिर हम आई को क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। जैसे काइंड, ब्लाइंड, हाइड, चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने आई को क्या पढ़ा है, आई पढ़ा है। KIND यानी कि काइंड, HIDE हाइड, CHILD चाइल्ड, BLIND ब्लाइंड। अब हम आई को क्या पढ़ रहे हैं, अ। जैसे BIRTH। तो यहाँ पे आई को हमने क्या पढ़ा, अ पढ़ा। तो ये क्या बन गया, बर्थ, फर्स्ट, फर्म, डर्ट। तो यहाँ पे हमने आई को क्या पढ़ा है, अ पढ़ा है। फिर हम आई को क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। जैसे फायर, सायर, एडमायर, हायर। तो यहाँ पे आई को हमने क्या पढ़ा है, आई पढ़ा है। फिर हम अगर EI या फिर IEI, तो हम कैसे क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, कैसा, बड़ा। जैसे EI आ रहा है, RECEIVE, CEIVE। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिसीव, सीव, SIE। क्या आ रहा है हमारे पास में, IE। तो कैसा पढ़ना है, बड़ा ई पढ़ना है। सीव, रिसीव, सीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर आप अगर जब भी बुक पढ़ते हो तो इन रूल्स को ध्यान में रखना, इन रूल्स को आप अपने एक नोटबुक में उतार लो, ताकि आप आगे जब भी बुक रीड करोगे तो इन रूल्स को ध्यान में रखोगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किसको क्या पढ़ना है, जी को कहाँ पे ग पढ़े या फिर कहाँ पे ज पढ़े। आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि आप पढ़ना सीख जाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं ओ के उच्चारण के नियम। ओ के प्रमुख उच्चारण कौन कौन से होते हैं, अ, ओ, उ और उ। जैसे फर्स्ट नंबर रूल क्या, हम ओ को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। जैसे SON, सन, COME, कम। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ। जैसे ऑक्स, ऑक्स नहीं पढ़ेंगे, ऑक्स। हॉट, BOX, बॉक्स। डॉट, डॉग, गॉड। तो यहाँ पे हमने ओ को क्या पढ़ा, ओ पढ़ा है। अब यहाँ पे ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ ही पढ़ेंगे। जैसे ओल्ड, ओल्ड नहीं बोलना हमें, इसकी तरह नहीं बोलना इस बार। ओल्ड, पोस्ट, गोल्ड, गोस्ट। यह हमारा क्या हो गया, ओ को हमने क्या पढ़ा, ओ। अब हम OW को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे या फिर आउ पढ़ेंगे। ओ कहाँ पढ़ते हैं, ROW यानी कि रो, SHOW यानी कि शो। हाउ, HOW यानी कि हाउ, NOW यानी कि नम। हम अब हमारे पास दोनों में क्या था, OW था, चारों में क्या, OW। और हमने एक जगह के तो क्या पढ़ा, ओ, और एक जगह क्या पढ़ा हमने, आउ। तो यानी कि हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे हम ओ पढ़े और कहाँ पे हम आउ पढ़े। अब वो है हमारे पास में ओ को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, उ या फिर ओ। जैसे LOOK, लुक। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, छोटा ओ पढ़ा है यानी कि लुक। GOOD, गुड। अब नेक्स्ट MOON, मून, बड़ा ऊ पढ़ा हमने यहाँ पे, क्या पढ़ा, बड़ा ऊ। ROOM, रूम। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ पे हम ऊ पढ़े या फिर कहाँ पे बड़ा ऊ पढ़े। नेक्स्ट OY को क्या पढ़ेंगे, वाई। जैसे BOY, बॉय, TOY, टॉय। रूल नंबर 7, OU को क्या पढ़ेंगे हम, आव। जैसे HOUR, आवर, SOUR। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि
वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अब हम पढ़ते हैं यू के उच्चारण के नियम। यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं। जैसे CUP कप, HUT हट, TUB टब, CURD कर्ड, MUG मग, MUD मड। तो यहाँ पे हमने यू को क्या पढ़ा है? अ पढ़ा है। फिर हम यू को क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं। जैसे PUT पुट, तो यहाँ पे यू को हम अ नहीं पढ़ेंगे, PUT पुट, PUSH पुश, PULL पुल, HURRAH बुर्रा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3, यू को क्या पढ़ रहे हैं? यू या फिर यू। जैसे ड्यूटी, क्योर, जैसे यहाँ पे हमने यू को क्या पढ़ा है? यू। यहाँ पे हमने यू को क्या पढ़ा है? यो। तो जैसे ये क्या बन गया? ड्यूटी, और ये क्या बन गया? क्योर, ड्यूरेबल, PURE प्योर। अब हम पढ़ते हैं वाई के उच्चारण के नियम। वाई एक क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, परंतु कहीं कहीं यह स्वर का काम करता है। जैसे वाई को हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? ई, और ई हमारा क्या है? स्वर है। जैसे POLICY, वाई आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पॉलिसी, यानी कि वाई यहाँ पे कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। जैसे GREEDY ग्रीडी, ICY HEARTY हार्टी। अब हम वाई के उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था? वाई को क्या पढ़ा जाता है? ई पढ़ा जाता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? वाई को ई। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या है? वाई को क्या पढ़ रहे हैं हम? आई। जैसे TYRE टायर, TYRANT टायरेंट, PYRE पायर, TYPHOID टाइफाइड। ठीक है, तो हमने वाई को क्या पढ़ा है? आई। अब वाई को हम क्या पढ़ रहे हैं? आई, यानी कि DYKE डाइक, DYNASTY डायनेस्टी, TYPE टाइप, TYCOON टाइकोन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने बड़े भाई, छोटे भाई को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।